ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। एवरी पॉइंट का मतलब हर एक नंबर, ऑन द नंबर लाइन तो हम जानते ही हैं, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, यानी जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे उन सबको हम अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे उन सबको अंडर रूट m के हम फॉर्म में लिख सकते हैं, और m जो है उसमें एक नेचुरल नंबर है। तो चलो चेक करते हैं। ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन पे मान लो यहां 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। अंडर रूट एम के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्क्वायर रूट की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, करेक्ट, नंबर स्क्वायर रूट में होना चाहिए, और दूसरा नेचुरल नंबर होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो अब यहां पे चेक करते हैं। जैसे 1 है, हमारे पास 1 है, तो 1 को क्या मैं अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकता हूं? लिखने की कोशिश करते हैं। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। वैल्यू नहीं चेंज करना, वैल्यू वही रखना है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदलना है। 1 को 1 स्क्वायर करोगे तब भी आंसर वही आता है। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है, राइट। इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। इस 1 स्क्वायर को मैं 1 भी लिख सकता हूं ना, सेम चीज है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 1 एक नेचुरल नंबर भी हम जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है, और सारे पॉजिटिव और पूरे पूरे वाले नंबर होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई, और मैंने ये प्रूफ कर दिया यहां पर, और चेक कर लिया कि 1 को अंडर रूट एम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे 2 को मैं 4 लिखता हूं तो गलत है, राइट, क्योंकि मैंने वैल्यू बदल दी। अगर मैं अंडर रूट 4 लिख दूं तो सेम है, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। इसका मतलब 2 अंडर रूट 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसको कंपेयर करते हैं। स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, m नेचुरल होना चाहिए और 4 एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब 2 को भी मैं अंडर रूट m के फॉर्म में लिख सकता हूं, नो इश्यूज, राइट। ओके, नंबर लाइन पे और भी नंबर होते हैं, जैसे फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, और जैसे √3 एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो √3 इससे कुछ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है भाई। √3 को चेक करते हैं। √3 तो ऑलरेडी अंडर रूट एम के फॉर्म में है, राइट। देखो रूट यहाँ पे है और 3 एक नेचुरल नंबर है, यानी √3 ऑलरेडी अंडर रूट एम के फॉर्म में है, तो इसमें तो कोई इश्यूज नहीं। अब यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, मान लो 5/2, राइट। 5/2 यानी फ्रैक्शन वाले नंबर भी तो नंबर लाइन पे होते हैं, तो इसको चेक करते हैं। तो 5/2 हमने लिखा इसको। उसके बाद 5/2 को मैं ऐसे लिख दूं, 25 डिवाइडेड बाई 4, कोई फर्क पड़ा? अब कोई फर्क नहीं पड़ा। 5/2 अंडर रूट 25/4 इक्वल ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसकी वैल्यू जो है वही ये भी है, ठीक है, खाली रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। अब इसको अंडर रूट एम के फॉर्म में लिखें। स्क्वायर रूट की तो कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, लेकिन 25 डिवाइडेड बाई 4 ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, पूरे पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इससे पता चला कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं हम उनको रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहली चीज हमको यहां पता चली। अब चलो इस तरफ जाते हैं। यहां पे चलो मान लेते हैं 0 है, -1 है, -2 है और -3 है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट और नेचुरल नंबर ना, दो कंडीशन फुलफिल करना है। एनीवेज, इसमें से कोई भी नंबर लेते हैं। लेट्स से मैं यहां पे -2 लेता हूं। क्या लेता हूं? -2। तो -2 लेता हूं, तो -2 को मैं अब लिखता हूं। अगर मैं इसको 4 लिख दूं, स्क्वायर रूट लिख दूं, क्या ये सही है लिखना?
ये लिखना सही नहीं है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू तुम निकाल के बताओ क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 आती है और ये -2 है। इसका मतलब नेगेटिव वाले नंबर को मैं अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। अब कंफ्यूजन कहां होता है, वो कंफ्यूजन बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे ज्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है। कुछ लोग तुमको ऐसा बोलेंगे कि अंडर रूट 4 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 2 होती है। अगर इस स्टेटमेंट को तुम ध्यान से नहीं समझते तो तुम भी मिस्टेक कर दोगे। अंडर रूट 4 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 2 नहीं होती है। अंडर रूट 4 की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होती है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 4 की वैल्यू, यहां अंडर रूट 4 हम दिखा रहे हैं तो एक्चुअल में हम 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि -2 को। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ, रिप्रेजेंट हमने किया, ये बेसिकली गलत है। यानी नेगेटिव वाले नंबर को हम कभी भी रूट के फॉर्म में या स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। पहली चीज देखो, ये जो कंफ्यूजन आता है वो यहां से आता है। जैसे मैंने लिखा x², ध्यान से देखना, x² = 4। अब x की जब मैं रूट निकालूंगा तो मैं इसको करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 4। ध्यान से देखना, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लगाया तो x के लिए लगाया है, ना कि 4 के लिए लगाया। 4 की वैल्यू देखो, ये पहले लगा, 4 की वैल्यू तो अभी भी निकालोगे 2 ही आएगी। यानी स्क्वायर रूट में कोई नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। अब इसको जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये पॉजिटिव, ये आता है पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये x की वैल्यू आ रही है। रूट 4 की वैल्यू तो 2 ही आ रही है ना, ये x की वैल्यू, और ये जस्टिफाई भी कर दी। अगर मैं x की जगह यहां पे मान लो मैं -2 रखता हूं और इसको स्क्वायर करता हूं, तो -2 और इंटू -2, 2 बार -2 करोगे तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव में आया। अब देखो पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 का स्क्वायर करोगे तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये 4 है, देखो राइट। तो यहां समझने की बात क्या थी, ये सब बातें जो नेगेटिव वाले नंबर है ना, इस तरह से तुम नेगेटिव में नंबर लिखते हो -i², या इस तरह से नंबर है i², ये इस तरह से जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब है इमेजिनरी नंबर जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं। अभी तुम इतना समझो, सिर्फ इतना समझो, स्क्वायर रूट में कोई नेचुरल नंबर होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और स्क्वायर रूट में अगर मैं वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूं, कोई नेचुरल नंबर रख रहा हूं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये तो निगेटिव है। यानी स्क्वायर रूट में कोई नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए हम नेगेटिव वाले नंबर को अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन तुम्हारा हुआ होगा या कहीं से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया होगा, तो आज वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो तुमको क्या लिखना है स्टेटमेंट में, फॉल्स, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी natural number, therefore they are not in the form under root m where m is a natural number. I hope ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।